उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले असले तरी ते सोबत राहतील असं वाटत नाही असं भाकी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी केले आणि दोन्ही भावांचा स्वभाव हा वेगवेगळा आहे तसंच त्यांची शैली सुद्धा भिन्न असल्याचं शंकराचार्य म्हणाले। मराठी आणि हिंदीवरून सुरू असलेल्या वादावर शंकराचार्यांनी भाष्य केले। तसंच वयाची 75 वर्ष झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा देतील असा विश्वास शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यांनी व्यक्त केला आहे। आणि या संदर्भात त्यांच्याबरोबर चर्चा केली आहे आमच्या प्रतिनिधी मनश्री पाठक यांनी। भाषिक वाद बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक भाषिक विवाद तैयार हो चुका है, हिंदी विरुद्ध मराठी ऐसा ये विवाद है और इसकी शुरुआत हुई सरकार के इस एक शासन निर्णय से जो हिंदी भाषा सिखाने का प्रयास किया जा रहा था एक 5 या 6 साल की उम्र से। इसके बारे में आप आपकी क्या राय रखते हैं? नहीं, हमारा ये कहना है कि बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहा है सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनोरब्रवीत, माने इसका अर्थ है कि बलपूर्वक जो भी कार्य किया जाएगा वो धर्म की दृष्टि से न किए के बराबर है, नल एंड वॉइड। मराठी की सुगंध ऐसी फैलानी होगी कि जो नहीं मराठी जानता है वो भी मराठी सीखने के लिए उद्यत हो। सिस्टम कर दो कि याला मराठी माहित आए वही आएगा, दूसरा ना आए। हम महाराष्ट्र में प्रवेश के समय आप सीमा पे व्यवस्था बना दो। आप ये क्यों नहीं करते हो? आपको भी थोड़ी थोड़ी मराठी की पहचान शुरू कर चुके हैं। तो अभी 2 महीने यहाँ पर है तो सीख जाएंगे। कहा था राज ठाकरे से और बाला साहब ठाकरे के जो लड़के हैं उद्धव जी से कि आप में से कोई एक आके आधा घंटा तो हमको सिखाओ, लेकिन अभी तक कोई आता नहीं है। अभी ठाकरे परिवार का मूल स्थान कहाँ पर था और वो अभी महाराष्ट्र में है तो किस प्रकार? वो तो हमने बता दिया कि जैसा कि ठाकरे जी के पिताजी जो थे उन्होंने जो अपने परिवार का इतिहास लिखा है, प्रबोधनकर जी, उन्होंने लिखा है कि हम मगध से आए और महाराष्ट्र ने हमको अपनाया। तो जब मगध से आए तो मागधी भाषा बोलते थे और फिर यहाँ आकर के मराठी हो गए और महाराष्ट्र के लोगों ने इतना प्यार दिया उस परिवार को कि मागधी भूल गया वो। आज अगर उस परिवार से पूछा जाए कि मागधी में 2 शब्द बोल के बताओ, शायद ही बोल पाए। ठाकरे एक हार्डकोर लाइन लेकर के चल रहे हैं, हिंदुत्ववादी लाइन लेकर, और उद्धव ठाकरे समावेशी जो विचार है उसको प्रतिनिधित्व करने लग गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों कितना साथ चल पाएंगे ये एक बड़ी शंका है। जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने कल ही परसों में कहा है कि अगर आप उम्र के 75 गांठ लेते हैं, 75 उम्र के आप अगर हो जाते हैं 75 साल के, तो आपको निवृत्त हो जाना चाहिए, रिटायरमेंट ले जानी चाहिए। उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उनका उद्देश्य था। पंतप्रधान मोदी के बारे में वो बोल रहे थे, कुछ उनको वो संकेत देना चाहते। यही समस्या है कि बोलते भी हैं और फिर अनुमान लगाने के लिए सबको छोड़ देते हैं कि आप लोग अनुमान लगाइए कि शायद इसलिए कह रहे होंगे। अरे जब बात है तो साफ कहना चाहिए। अगर आप कहना चाहते हो 65 साल की उम्र कहीं कहीं रिटायरमेंट की है सरकारी कार्यालयों में, कहीं कहीं प्रदेश में 65 साल की उम्र है, कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है, और राजनीति में 75 साल की उम्र स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने फिक्स की जब वो आए सत्ता में और उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रभावी हुआ, तब उन्होंने ये नियम बनाया। और इस नियम का प्रभाव जाने कितने सीनियर मोस्ट नेताओं के ऊपर पड़ा और उन सबको रिटायर कर दिया गया, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जिस समय वो नियम बना रहे थे उनको भी तो पता रहा ही होगा कि एक दिन हम भी 75 के होंगे। शंकराचार्यजी आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की एकंदरीतच महाराष्ट्रातली राजकीय सामाजिक स्थिती पाहता आणि येणाऱ्या निवडणुका पाहता मराठीचा मुद्दा किंवा हिंदीचा मुद्दा हा राजकारणावर प्रभावी होऊ शकत नाही। ठाकरे बंधूंनी जरूर एकत्र आलं पाहिजे, मात्र त्यांनी एकत्रित राहता येईल अशा पद्धतीचंच राजकारण केलं पाहिजे असा सल्ला सुद्धा शंकराचार्यजी यांनी दिलेला आहे। कॅमेरामन निलेश तिरुसह मनश्री पाठक, झी 24 तास, मुंबई।